क्लास 10th मैथ्स वाले फोकस करेंगे। बोर्ड एग्जाम 2024-25 को माइंड में रख के मैं ये सवाल लेके आया हूँ। कौन से चैप्टर से उठाया मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से उठाया है। 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर में ये 2019 में तो पूछा गया है और कई बार ये रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अदर किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस समीकरण को देख लो। ऐसे सवाल अलजेब्रा के बहुत सारे आ रहे हैं जो कि आपके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कामयाबी दिला सकते हैं। ये 1 नंबर 2 नंबर आपको दिला सकते हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में आता है कि ये सवाल कैसे बना सकते हो, स्किप कर दो, चले जाओ। और 10th में जो बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए यहाँ पे अगर इस चैनल पे हैं, ये सवाल देख लो, अगर बना पाते हो ठीक। देखो क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, पढ़ा तो सबने होगा, लेकिन प्रैक्टिस जो है, जब प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं रहती है या फिर जब आप की तैयारी बहुत दमदारी से नहीं हुई रहती है ना, तो ऐसे सवाल फिर लगाने के लिए आपके दिमाग में चीज़ें ही नहीं आती हैं कि आखिर हल कैसे करें। तो एक बार देख लो, मैं सारी चीज़ें एक सवाल में क्लियर कर दूंगा। ये 6 नंबर दे के जाएगा तुमको, आसान है, बस समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो ये समीकरण कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अगर इस समीकरण को तुम ध्यान से एक बार देखोगे तो वेरिएबल में x है, मतलब एक ही वेरिएबल है x। अब एक वेरिएबल के साथ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण तो नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता। यानी कि ये द्विघात हो सकता है, 3 घात हो सकता है, 4 घात हो सकता है, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें ये देखो, परीक्षा में ये कभी नहीं दिया रहता है कि चैप्टर नंबर 2 का है, 3 का है, किस चैप्टर का है। वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि सॉल्व कैसे होगा। तो जैसे मैंने x को देखा तो मेरे माइंड में आ गया कि भाई द्विघात वगैरह इसको बना के हल कर सकते हैं। और देखो कंडीशंस जो यहाँ पे दी हुई है ना, यहाँ पे इसको माइंड में रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये सवाल ने अपनी सेफ्टी के लिए दिया है, क्योंकि अगर 2x बराबर 2 हो गया तो 2 - 2 0, ये चीज समथिंग बटा 0 मैथ्स में डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो वो डिफाइंड रहे इसलिए उसने कह दिया कि भाई 2 नहीं हो सकता। और अगर -2 रखा तो ये 0 हो जाएगा नीचे, हर में 0 नहीं आना चाहिए मैथ्स में। तो ये -2 इसलिए अपने सेफ्टी के लिए उसने दे दिया कि भाई 2 और -2 नहीं हो सकता x का मान। उसके अलावा आप बता दो कि x का मान क्या होगा कि ये समीकरण सॉल्व हो जाए। तो बहुत सिंपल है। देखो एक चीज मुझे नजर आती है इस सवाल में। अब सवाल मेरा बस इतना ही है, ठीक है, ये कंडीशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मैं ये दिमाग लगा रहा हूँ कि यहाँ पे x - 2 अपॉन x + 2 है और यहाँ पे x + 2 अपॉन x - 2 है। यानी कि अगर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम होती तो मैं क्या करता, ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है इसको हटा के छोटा सा कोई चीज़ लिखता, छोटा सा कोई वैल्यू लिखता, ताकि ये समीकरण छोटा हो जाए। तो मेरा फोकस ये है ना कि x - 2 अपॉन x + 2, इसको भी कुछ करके मैं x - 2 अपॉन x + 2 बना दूं। तो देखो मैं कैसे बना सकता हूं इसको, तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा x - 2 अपॉन x + 2 + 3 ऐसे रहने दूंगा। इसको क्या करता हूं ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, गुणे में 1 बटे में लिख देता हूं। ये पूरा नंबर बटे में लाता हूं। जैसे ही बटे में लाऊंगा ना, इसको मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x - 2 अपॉन x + 2। अब इसको अगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे कि इस जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली क्या लिखा है, 1 भागा, बटे मतलब भागा, और मैंने क्या कहा, इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा x - 2 अपॉन x + 2। इस वाली चीज को मैं यहां पर लिख के तुम्हें समझा रहा हूं। तो मैंने इस पूरे नंबर को क्या किया, हटा के, मतलब पूरा जो ये एक्सप्रेशन है इसको हटा के, नंबर नहीं एक्सप्रेशन है, इसको हटा के मैंने 1 बटे और ये अंश का हर का अंश कर दिया, ऐसे लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इसको ठीक से देखो ना, यही तो है, यही तो जो लिखा है यही तो है। अब इसको क्या कर दो, 1 भाग को चाहो तो गुणे कर दो, x + 2 और अपॉन क्या करना पड़ेगा, x - 2। जब इसको हल करोगे आगे ले जाओगे तो 1 में किसी चीज से गुणा करो वही चीज आती है, तो यही चीज आ जाएगी। और यही चीज सेम यही तो है, x + 2 अपॉन x - 2। यानी कि कुल मिला के लिखने का तरीका बस मैंने चेंज किया है, लिखी मैंने सेम चीज है। और माइनस में क्या है, 4 है, इक्वल्स टू 0 है। अब मुझे एक चीज दिख गया कि x - 2 अपॉन x + 2 यहाँ भी है और x - 2 अपॉन x + 2 यहाँ भी है। ये चीजें सेम हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, ये x - 2 अपॉन x + 2 बराबर मैं कुछ भी मान लूंगा, एक अलग वेरिएबल मैं मान लिया z, क्योंकि मेरा समीकरण छोटा हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, अगर मैं इस पूरे को z मान लूं तो अब ऊपर वाला समीकरण कैसे लिख सकते हो, देखो एक तो ये x - 2 अपॉन x + 2 हट के z हो जाएगा, +3 इंटू ये 1 है और बटे में ये पूरा ये हटा के क्या लिखना पड़ेगा मुझे, z, और -4 इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगा, 0। समझ गए। अब देखो यहाँ पे कुल मिला के थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो z + 3/z - 4 = 0। अब यहाँ पे बटे में z है, इसको भी मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सवाल को आसान बनाना है तो बटे अटे में से z को हटाना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ z से गुणा कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम चीज करता हूँ तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया, समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इरेज कर दिया मैंने, इसको इरेज कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका इस समीकरण में
दोनों साइड जेड से गुणा करता हूँ, तो देखो इधर भी मैंने क्या किया, जेड से गुणा कर दिया और राइट साइड भी जेड से मैंने गुणा कर, गुणा करके क्या होगा, जेड गुणे जेड क्या होगा, जेड का स्क्वायर प्लस जेड गुणे 3/जेड, तो जेड से जेड खत्म हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, और माइनस 4 में जेड से गुणा होगा तो 4 जेड हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 में जेड से गुणा होगा तो 0 ही रह जाएगा। देख रहे हो, अब ये इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ तो जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यह एक आसान सा छोटा सा द्विघात बहुपद बन गया, इसको हल कोई भी कर सकता है। 3 और जेड स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1 करने 3। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनका गुणा करने पे 3 आ जाए और 3 के पहले धन है ना, तो जोड़ने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो मुझे 3 और 1 दिख रहा है, 3 करने 3 और 3 और 1 4, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3z और z माइनस माइनस मिलकर प्लस माइनस 4z, सेम चीज को बस मैंने अलग तरीके से लिखा है। अब इन दोनों में z तुम्हें कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, z माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लेना। ध्यान देना, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एक तो कॉमन है, लेकिन मैं माइनस 1 कॉमन लूंगा। जब कुछ नहीं मिल रहा है मुझे तो मैं माइनस 1 कॉमन लूंगा, तो इसका माइनस तो चुरा लिया मैंने, तो केवल क्या बच गया, जेड, और ये प्लस था, चूंकि यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर मुझे माइनस देना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस का जब गुणा हो तो यहाँ क्या हो जाए, प्लस, और यहाँ बच जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम नजर दौड़ाओ तो जेड माइनस 3 यहाँ, जेड माइनस 3 यहाँ, इसको भी कॉमन ले लो, तो जेड माइनस 3 जब इसमें से निकाल दिया तो यहाँ पे केवल जेड बचा, और जेड माइनस 3 इसमें से निकाल दिया तो माइनस का 1 बचा इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि मुझे जेड माइनस 3 और एक ब्रैकेट में z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। अब यहाँ पे बात यह है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तब होता है जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार अगले पेज पे चलता हूँ, मैं z माइनस 3 को 0 करूँगा। z या तो z माइनस 3 बराबर 0 होगा, या फिर एक और जो दूसरा वाला समीकरण था z माइनस 1 बराबर 0 होगा, या तो z माइनस 1 बराबर 0 होगा। दो कंडीशन बन गई, तो यहाँ से z बराबर आ गया 3 और यहाँ से z बराबर आ गया 1, लेकिन मुझे z नहीं निकालना है, मुझे तो x का मान निकालना है। तो जरा ध्यान देना कि तुमने z यहाँ पर किसको माना था, इस पूरी चीज को माना था, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर z माना था। तो अब समय आ गया है कि जब z का वास्तविक मान रख दो, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर 3 आ गया, और यहाँ पे चाहो तो वही मान x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर का 1 ऐसे लिख दिया। अब इसको हल तो कोई भी कर देगा, बटे 1 मान के तिर्यक गुणा कर लोगे तो x माइनस 2 बराबर x प्लस 2 और गुणे में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6। यहाँ से एक काम करो, 3x को लेफ्ट साइड लाओ तो x माइनस 3x बराबर 6 प्लस 2 हो जाएगा। ये घटा दोगे तो माइनस 2x बराबर 6 और 2 मिलके 8 हो गए। तो x बराबर 8 बटे माइनस 2, 2 एक करने 2 चौके 8 बराबर माइनस 4। यहाँ से x का मान आ गया माइनस 4। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पे भी x का कुछ मान निकल सकता है, तो देख लेते हैं। x माइनस 2 इसके भी बटे 1 मान के, 1 बटे 1 था ना, ये 1 बटे 1 था, तिर्यक गुणा कर दो तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। तुम देखोगे x से x कट गया, माइनस 2 बराबर प्लस 2। ये तो ऐसा चीज लिख रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कंडीशन तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ से x का मान जो आया है उसको सही मानेंगे, और x का उत्तर कितना आ जाएगा माइनस 4। यही आपका क्या है, माइनस 4 है। ये आपको 6 नंबर इस तरह से देगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल लगाना पड़ेगा, तब आपको 6 नंबर मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, फॉर माई मोटिवेशन। शेयर शेयर शेयर, खूब शेयर कर दो भर भर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।